नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल हंटेड वर्ल्ड्स हिंदी पर। आज हम आपको एक दिलचस्प और डरावनी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसका नाम है भूतिया कोठरी। यह कहानी एक साहसी युवक विजय की है जिसने अपनी बहादुरी से एक भुतहा हवेली का रहस्य सुलझाया। तो चलिए इस रहस्यमयी सफर पर। आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो लाइक और शेयर साथ ही सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्टिकल बार शाम का समय था और सूरज धीरे धीरे क्षितिज में समा रहा था। गांव के किनारे पर स्थित पुरानी हवेली की कोठरी से अचानक कुछ अजीब सी आवाजें आने लगीं। गांव के लोग अक्सर इस हवेली से दूर रहते थे क्योंकि इसे भुतहा माना जाता था। कहा जाता था कि इस हवेली में एक भूत रहता है जिसने वहां जाने वाले कई लोगों की जान ले ली है। विजय एक साहसी युवक था जिसने इन अफवाहों पर कभी विश्वास नहीं किया। उसने ठान लिया कि वह उस हवेली में जाकर इस रहस्य को सुलझाएगा। गांव के बड़े बुजुर्गों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन विजय ने किसी की नहीं सुनी और हवेली की ओर चल पड़ा। रात का समय था और हवेली की तरफ जाने वाला रास्ता सुनसान और डरावना था। चारों तरफ घना अंधेरा था और हवाओं की सिसकियां कानों में गूंज रही थीं। विजय का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसने अपने हौसले को टूटने नहीं दिया। वह धीरे धीरे हवेली की तरफ बढ़ने लगा। हवेली के मुख्य द्वार पर पहुंचते ही उसने देखा कि दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। उसने दरवाजे को धकेल कर खोला और अंदर प्रवेश किया। हवेली के अंदर का दृश्य और भी भयावह था। चारों ओर जाले और धूल जमी हुई थी। पुरानी खिड़कियां हवा के झोंकों से खटखटा रही थी। विजय ने अपनी टॉर्च जलाकर चारों ओर देखा। हर कोने से उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। विजय ने हिम्मत जुटाकर कोठरी की तरफ बढ़ना शुरू किया, जो हवेली के सबसे पिछले हिस्से में स्थित थी। कहा जाता था कि यही वह कोठरी थी जिसमें भूत का वास था। कोठरी का दरवाजा बंद था, लेकिन उस पर एक बड़ा ताला लटका हुआ नहीं था। विजय ने दरवाजा खोला और अंदर प्रवेश किया। कोठरी के अंदर का दृश्य बहुत ही डरावना था। वहां पुरानी किताबें, टूटे फूटे फर्नीचर और अजीब सी चित्रकारियां थीं। अचानक विजय को एक पुरानी डायरी दिखी जो एक कोने में पड़ी हुई थी। उसने उस डायरी को उठाया और पढ़ना शुरू किया। डायरी में लिखा था, मैं राजा विक्रमादित्य इस हवेली का मालिक हूं। यह कोठरी मेरे पूर्वजों के रहस्यों को समेटे हुए है। एक दिन मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ कि इस कोठरी में कुछ गड़बड़ है। मुझे लगा कि कोई अदृश्य शक्ति मुझे देख रही है। मैंने उस शक्ति को समझने की कोशिश की, लेकिन धीरे धीरे वह शक्ति मुझ पर हावी हो गई। डायरी के पन्नों में और आगे लिखा था कि कैसे राजा विक्रमादित्य ने उस भूत से निपटने की कोशिश की, लेकिन अंत में वह हार गया और उसकी आत्मा कोठरी में ही कैद हो गई। विजय डायरी पढ़ ही रहा था कि अचानक कोठरी का दरवाजा जोर से बंद हो गया। उसने मुड़कर देखा तो दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया था। विजय का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, कौन हो तुम? यहां क्या कर रहे हो? विजय ने डरते हुए कहा, मैं विजय हूं, मैं इस रहस्य को सुलझाने आया हूं। तभी एक धुंधली परछाई उसके सामने आई और धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी। वह राजा विक्रमादित्य की आत्मा थी। उसने विजय को देखा और कहा, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है यहां आकर। अब तुम्हें भी मेरे जैसे यहीं रहना होगा। विजय ने हिम्मत जुटाकर पूछा, राजा विक्रमादित्य, क्या आपके साथ हुआ? आपकी आत्मा क्यों यहां कैद है? राजा की आत्मा ने बताया कि एक प्राचीन शाप के कारण उसकी आत्मा कोठरी में कैद हो गई थी। वह शाप एक पुरानी जादुई किताब में छुपा था जिसे उसने गलती से खोल दिया था। उस किताब में एक भयावह राक्षस की आत्मा बंद थी जिसने राजा की आत्मा को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। तभी से वह राक्षस इस हवेली में रहने लगा और राजा की आत्मा कोठरी में कैद हो गई। विजय ने सोचा कि अगर वह उस राक्षस को नष्ट कर दे तो शायद राजा की आत्मा को मुक्ति मिल सकती है। उसने राजा से पूछा, क्या मैं उस राक्षस को नष्ट कर सकता हूं? और अगर हां तो कैसे? राजा की आत्मा ने कहा, उस राक्षस को नष्ट करना बहुत कठिन है, लेकिन असंभव नहीं। उसके नाश के लिए तुम्हें उस जादुई किताब को फिर से बंद करना होगा और उसमें लिखे मंत्र को पढ़ना होगा। लेकिन ध्यान रहे, वह राक्षस बहुत शक्तिशाली है और तुम्हारे हर कदम पर नजर रखेगा। विजय ने हिम्मत जुटाकर उस किताब को खोजने का निर्णय लिया। राजा की आत्मा ने उसे बताया कि वह किताब हवेली के सबसे गहरे तहखाने में छुपी हुई है।
विजय ने अपने कदम बढ़ाए और हवेली के तहखाने की ओर चल पड़ा। तहखाने की ओर जाने वाला रास्ता और भी डरावना था। हर कदम पर उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उसकी नजर रख रहा हो। जब वह तहखाने में पहुंचा तो उसे वहां एक पुरानी अलमारी दिखी। अलमारी के पास पहुंचकर उसने उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन वह बंद थी। तभी उसे याद आया कि राजा विक्रमादित्य की आत्मा ने कहा था कि अलमारी को खोलने का एक गुप्त तरीका है। विजय ने अलमारी के चारों ओर ध्यान से देखा और पाया कि अलमारी के पीछे एक गुप्त बटन था। उसने बटन दबाया और अलमारी खुल गई। अंदर एक पुरानी और भयावह दिखने वाली किताब रखी थी। विजय ने किताब को उठाया और उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने किताब खोली एक जोरदार चीख उसके कानों में गूंज उठी। तभी एक धुंधली आकृति उसके सामने प्रकट हुई। वह वही राक्षस था जिसने राजा विक्रमादित्य की आत्मा को कैद कर रखा था। राक्षस ने विजय को देखा और जोर से हंसते हुए कहा, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है इस किताब को खोलकर। अब तुम भी मेरी गिरफ्त में हो। विजय ने हिम्मत जुटाकर किताब को पढ़ना शुरू किया। किताब में लिखा मंत्र बहुत कठिन था, लेकिन उसने हार नहीं मानी और उसे पढ़ता रहा। जैसे जैसे उसने मंत्र पढ़ा, राक्षस चीखने लगा और धीरे धीरे उसकी शक्ति कम होने लगी। विजय ने पूरा मंत्र पढ़ा और अंत में राक्षस जोर से चीखते हुए धुएं में बदल गया और किताब में समा गया। तभी कोठरी का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और राजा विक्रमादित्य की आत्मा विजय के सामने प्रकट हुई। राजा ने विजय को धन्यवाद दिया और कहा, तुमने मुझे और इस हवेली को इस राक्षस के शाप से मुक्त कर दिया है। अब मेरी आत्मा को शांति मिल गई है। राजा की आत्मा धीरे धीरे अदृश्य हो गई और हवेली का माहौल बदल गया। वह डरावना और भुतहा स्थान अब शांत और सुंदर दिखने लगा। विजय ने राहत की सांस ली और हवेली से बाहर निकल आया। गांव के लोग विजय की बहादुरी की कहानी सुनकर हैरान रह गए। हवेली का रहस्य सुलझ गया था और अब वह स्थान डरावना नहीं रहा। विजय की बहादुरी ने उसे गांव का हीरो बना दिया और वह हमेशा के लिए लोगों की यादों में बस गया। भूतिया कोठरी अब एक कहानी बनकर रह गई, लेकिन विजय के साहस और दृढ़ता ने यह साबित कर दिया कि सच्ची हिम्मत और संकल्प से कोई भी डरावनी चुनौती पार की जा सकती है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर शेयर करें। अगर आपको डरावनी कहानियां पसंद हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही और भी कई कहानियां लाने वाले हैं।